गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ई ज्ञान में छत्तीसगढ़ IAS अकेडमी दुर्ग में। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि अभी शिक्षक भर्ती का 5000 पोस्ट आने वाला है। ठीक है, इसी के लिए हमारे CGIS अकेडमी ने 5000 पोस्ट जो आपका आने वाला है उसके लिए CGTET, CTET और आपका शिक्षक भर्ती के लिए नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि CGTET, CTET ये इम्पोर्टेंट क्यों है और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है। आइए हम लोग CGTET के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका CGTET, तो इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, ये है आपका बाल विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र, आपका पेडागोजी। टोटल आपका जो CGTET है ये 150 नंबर का पेपर होता है। अब इस 150 नंबर में जो आपके बाल विकास का वेटेज है ये होता है आपका 30 नंबर का। सेकंड इसमें आ जाएगा आपका लैंग्वेज, एक पहला होगा आपका हिंदी, ये भी 30 नंबर का होता है, और थर्ड होगा आपका अंग्रेजी, ये भी आपका होता है कितने नंबर का, 30 नंबर का। ठीक है, चलो अगर आप मैथ्स वाले हैं या आप बायो वाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका गणित और आपका विज्ञान। लेकिन यही अगर आप SST वाले हैं, आपका बैकग्राउंड जो है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो यहाँ पे आपको लेना होगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और इसका जो वेटेज रहता है ये टोटल मिला के रहता है 60। मैथ्स वाले हैं तो मैथ साइंस मिला के 30 आपका 60 आएगा, और अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो टोटल आ जाएगा आपका 60 नंबर का। और ध्यान देना जो CGTET होता है इसमें आपको टोटल 150 नंबर का होता है, और अगर वहीं आप जनरल के हैं, जनरल के व्यक्ति हैं, तो इसमें आपको 90 नंबर लाना होगा। और CGTET या आपका CTET दोनों ही केवल क्वालिफाई होता है, इसको केवल हमें क्वालिफाई करना होता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जनरल के व्यक्ति को 90 नंबर, और वहीं अगर OBC, ST या SC के हैं तो इनको लाना होगा आपका 75 नंबर। ठीक, वही हम आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आपका CTET जो सेंटर का होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो फर्स्ट टॉपिक आएगा ये आएगा आपका बाल विकास। ठीक है, सेकंड आपका अंग्रेजी, ठीक, या आपका हिंदी। देखो यहाँ पे आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको चूज करने बोलेगा कि आप लैंग्वेज 1 लेंगे या लैंग्वेज 2 लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप अपना लैंग्वेज पहले हिंदी ले सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अपना फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप किसको चूज करेंगे। बस ये है जब आप पेपर दोगे तो ध्यान देना लैंग्वेज 1 कौन सा है, लैंग्वेज 2 कौन सा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कम से कम 2 पेपर आता है, एक लैंग्वेज 1 के लिए, एक आपका लैंग्वेज 2 के लिए। और यहाँ पे भी आपके CTET में जो वेटेज होगा ये 30 नंबर का होता है बाल विकास का, और वहीं हिंदी और इंग्लिश का इसका भी 30 का होगा। और साथ ही जैसे आपके CGTET में मैंने बताया कि मैथ्स है, साइंस है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप साइंस वाले हैं यानी कि गणित वाले हैं या फिर बायो वाले हैं, तो गणित प्लस विज्ञान ये मिला के रहता है आपका टोटल 60 नंबर का पेपर। और वहीं अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो यहाँ पे और कर देते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान, आपका सोशल साइंस, ये टोटल रहेगा आपका 60 नंबर का। ये आपको जब आप फॉर्म डालोगे तो आपको चूज करना होता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, या फिर आप सोशल साइंस वाले हैं। ठीक है, और इसमें भी डिस्क्राइब होता है, जैसे आप CTET वाले हैं तो जनरल के लिए जो होता है आपका ये 90 नंबर ही रहता है, इनका क्वालिफाइंग जो नंबर है वो 90 ही रहता है, 90 ही रहता है। और वहीं OBC का, आपके ST SC का बात करूं तो ST SC OBC को टोटल इसमें लाने होते हैं 82 नंबर। देखो CGTET है या आपका CTET है, उसमें भी बाल विकास है, उसमें भी लैंग्वेज है ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि दोनों में आपको चूज करना होगा। दोनों में मतलब आपके CTET में आपको चूज करना होगा कि आपने लैंग्वेज 1 कौन सा लिया है और लैंग्वेज 2 कौन सा लिया है। और अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको मैथ्स और साइंस दोनों दिलाना होगा। ठीक है, आप SST वाले हैं
तो आपको केवल सोशल साइंस, जैसे आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो भी आपको सोशल साइंस ही देना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मैंने बोला सीजी टेट और आपका सी टेट, तो दोनों में जो जनरल का क्वालिफाइंग नंबर होता है वो 90 ही होता है, लेकिन ओबीसी में अगर मैं सीजी टेट का बात करूं तो वहां पे क्वालिफाइंग नंबर 75 होगा, और वहीं अगर सी टेट है तो वहां पे 82 नंबर आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। होप आप लोग को यहां तक समझ आ गया हो, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके शिक्षक के पोस्ट का। शिक्षक, जिसमें एक पोस्ट आपके सहायक शिक्षक का आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, यदि आप डीएलएड वाले हैं, यदि आप डीएलएड वाले हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड वाले हैं तो तो केवल 6 to 8 देंगे, और ये डिपेंड करेगा अगर सरकार निकालती है कि जो हमारा हाई स्कूल का पोस्ट होता है, हाई स्कूल है या आपका हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी, इन दोनों का अगर वो पोस्ट निकालेगी तो आप 9 to 12 भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास मास्टर होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर आपके पास मास्टर होने चाहिए, तभी आप हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो डीएलएड वालों के लिए होता है आपका सहायक शिक्षक, ठीक है, और आपके बीएड वालों के लिए होता है शिक्षक, ठीक। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आपके सहायक शिक्षक का पोस्ट। देखो छत्तीसगढ़ में बोला गया है कि अभी सभी नंबर में कटौती तो होगा, 150 में से उसको 100 किया जाएगा, लेकिन अभी बताया नहीं गया है कि कितना होगा, कितना कम करना है, आपकी सीडीपी में लैंग्वेज में कितना कम करना है, तो इसको हम लोग 150 ही लेंगे, अभी 150 ही मान के चलेंगे। तो पहले हम दिखाते हैं आपको बाल विकास, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड आपका शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, ये आपका होता है टोटल 30 नंबर का, 30 नंबर का होगा। वहीं अगर मैं अंग्रेजी का बात करूं, अंग्रेजी आपका हिंदी, और तो ये दोनों होगा आपका 25 और 25, ठीक है। देखो अगर यही ये मैथ्स का होता है, गणित होता है, तो गणित में भी चाहे आप प्राइमरी लेवल पे हो चाहे आप सेकेंडरी लेवल पे हो, आपका बाल विकास, अंग्रेजी, हिंदी और गणित ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो वेटेज होता है, सॉरी ये 30 नंबर का होता है, ये आपका 30 नंबर का होता है। अब इसके बाद अगर आप सहायक शिक्षक वाले हैं, मतलब आप 1 to 5 को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके में सिलेबस आता है ईवीएस का, पर्यावरण। तो जो पर्यावरण होता है ये होगा आपका टोटल 20 नंबर का। वहीं अगर मैं आपका कंप्यूटर, एक होता है आपका कंप्यूटर, ये आएगा आपका 10 नंबर, और सामान्य ज्ञान आपका जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान ये आ जाएगा आपके 10 नंबर का। तो इस प्रकार टोटल जो होता है आपके टोटल 150 नंबर, 150 नंबर का पेपर होता है। होप सो आप लोग को यहां तक क्लियर हो। चलो यहीं से सिमिलर मैं आपको शिक्षक का भी बताती हूँ। अगर मैं शिक्षक का बात करूं तो सेम आपका जो बाल विकास होगा, बाल विकास जो होगा ये होगा आपके 30 नंबर का। वहीं आपका अंग्रेजी, देखो सहायक शिक्षक या आपका शिक्षक, दोनों में जो अंग्रेजी है और हिंदी है, इन दोनों का जो वेटेज रहता है वो 25-25 रहता है, 25-25, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आपके गणित का, अभी तक ये बताया नहीं गया है कि देखो पिछला पेपर हुआ था जो 2023-24 में था, 23 में जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा था 2023 में कि अगर आप मैथ्स वाले हो, आप सोशल वाले हो, आप साइंस वाले हो, तो भी आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है। डिस्क्राइब यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं डिवाइड नहीं किया गया था कि गणित वाले हैं तो केवल गणित, है ना, साइंस वाले हैं तो केवल आपका विज्ञान, या सोशल साइंस वाले हैं तो केवल सोशल साइंस, ऐसा नहीं था। अभी भी शायद पेपर ऐसे ही आएगा, देखते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर है कि क्या जारी करता है, कैसे जारी करता है। अभी हमें यही लेके चलना है कि हमारा शिक्षक भर्ती या मतलब हमारा शिक्षक का पोस्ट और हमारे सहायक शिक्षक का पोस्ट दोनों का भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो गणित का अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज भी आपका 30 ही रहेगा जैसे आपके सहायक शिक्षक में है। यहां पे बस चेंज होगा तो आपका सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, देखो अगर आप प्राइमरी लेवल के हैं,
आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके में यहाँ पे आ जाएगा ईवीएस, ठीक। लेकिन आप अगर सेकेंडरी लेवल यानी कि 6 to 8 वाले हैं तो आपको यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपका हिस्ट्री, आपका भूगोल, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इकोनॉमी, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसका जो वेटेज होता है ये होता है आपके 20 नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट, सेकेंड लास्ट है आपका कंप्यूटर, इसमें भी कंप्यूटर होता है, ये होगा आपके 10 नंबर का। साथ ही साथ लास्ट हमारा बचता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, देखो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन और यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम सामाजिक अध्ययन का बात करते हैं तो आपके ओवरऑल जो क्या बोल सकते हैं, जैसे 11th है आपका, 12th है, तो उसमें जो सोशल आएगा वो भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो सामान्य ज्ञान का बात है ये आपके 10th लेवल तक पूछा जाएगा, जिसमें नॉर्मल आपका करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम होता है, आपके 10th लेवल तक पूछा जाएगा हालांकि, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा आपका क्या बोला मैंने, करंट अफेयर। करंट अफेयर का सवाल आता है इसमें। करंट अफेयर, ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ आया हो पूरा सिलेबस, आपके सहायक शिक्षक और आपका शिक्षक। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि अगर वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए आता है तो कैसे देगा, ठीक है। थैंक यू।